बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन नज़र आ रहा है आप लोगों को? स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था डेटा रेट के हवाले से हमने बात की थी। तो अगर आपके पास कोई चैनल हो और उस चैनल के ऊपर आपने मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट फाइंड करना हो या बिट रेट फाइंड करना हो आपने या चैनल कैपेसिटी अपनी फाइंड करनी, तो आपके पास दो थ्योरम है। एक या तो आप नेक्वेस्ट बिट रेट फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं या चैनल कैपेसिटी वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली चैनल या तो आपके पास नॉइज़ी चैनल होगा या आपके पास नॉइज़लेस चैनल होगा। मतलब आप डेटा मैक्सिमम बिट ट्रांसफर रेट आप फाइंड करना चाहते हैं या आप चैनल कैपेसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो आपके पास जो है या तो द मैक्सिमम बिट रेट आप फाइंड करना चाहते हैं, तो आपके पास दो सर सिनारियो बहुत हैं। है। फर्स्ट सिनारियो ये है कि आपके पास नॉइज़ी चैनल हो सकता है और या आपके पास नॉइज़लेस चैनल हो सकता है। तो नॉइज़ी चैनल का मतलब है कि वो चैनल जहाँ पे आप नॉइज़ को कंसीडर करते हैं, एसएनआर आप कंसीडर करते हैं, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो आप कंसीडर करते हैं। दूसरा आपके पास है नॉइज़लेस चैनल, जहाँ पे आप नॉइज़ को अवॉइड करते हैं। नॉइज़ जो है वो अ, उसको आप कंसीडर नहीं करते, बल्कि आपका एक आइडियल कंडीशन में आप मैक्सिमम बिट रेट आप फाइंड करते हैं। तो ये 2 फ़ॉर्मूला से जब आप नॉइज़लेस चैनल की बात आती है, वहाँ पे आपने न्यूक्विस्ट बिटरेट वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करना है और जहाँ पे नॉइज़ी चैनल की बात आती है, वहाँ पे आपने शैनन कैपेसिटी वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। तो जहाँ जब आप कैपेसिटी फाइंड करें या किसी चैनल के ऊपर आप मैक्सिमम ट्रांसफर रेट फाइंड करें और आपके पास कोई डेटा गिवन हो या कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हो, तो आपको क्वेश्चन से ही आइडिया हो जाएगा कि आपने नॉइज़ी चैनल के लिए फाइंड करना है या नॉइज़लेस चैनल के लिए फाइंड करना है। जहाँ पे नॉइज़लेस चैनल लिखा हो, इट मीन्स कि आपने नाइक्वेस्ट वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करना है और जहाँ पे नॉइज़ी चैनल हो, वहाँ पे आपने शैनन वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। या अगर आपके पास एसएनआर गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो इट मीन्स कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, एसएनआर स्टैंड फॉर सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। तो वहाँ पे आपने नॉइज़ी चैनल शैनन कैपेसिटी वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। तो हमने नाइक्वेस्ट फ़ॉर्मूला पढ़ लिया था, थ्योरम जो कि नॉइज़लेस चैनल के लिए और आइडियल सिनेरियो के लिए है, C इक्वल टू 2B log 2 2n, ठीक है? देखिए ये लॉग जो है ये बेस 2 है, यहाँ पे आप ज़हन में रखें कि ये जो डिफ़ॉल्ट हम इसको कंसीडर करते हैं बेस 10 के साथ, लेकिन ये क्या है? बेस 2 के साथ है। और ये 2n जो है, n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स है। 2n को आप ये भी कह सकते हैं, इसको आप जो है इसको आप l भी कह सकते हैं, ठीक है? मतलब इसकी जगह अगर आप l भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये 2n जो इक्वल है बेसिकली, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ कि L इज़ इक्वल टू ये ये 2n जो है इसकी इक्वल है। सो ये बेसिकली आपकी सिग्नल लेवल को देख रहे हैं कि उस सिग्नल के लेवल कितने हैं। सिग्नल लेवल हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो इस 2n की जगह आप L भी पुट कर सकते हैं, जो कि L इक्वल टू 2n है। n इज़ नंबर ऑफ बिट्स, कितने बिट्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं। B जो है बैंडविड्थ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C आपका चैनल कैपेसिटी, जिसको हम मैक्सिमम बिट ट्रांसफर रेट भी कह सकते हैं, ठीक है? और बी बैंडविड्थ है। तो अगर आपके पास कोई एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, एग्जांपल को देखते हैं कि कंसीडर अ नॉइज़लेस चैनल। देखिए नॉइज़लेस की बात आ गई, इट मीन्स कि हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, C इक्वल टू 2B log 2 2n, ठीक है? तो कंसीडर अ नॉइज़लेस चैनल विद अ बैंडविड्थ ऑफ 3000 हर्ट्ज़। आपके पास बैंडविड्थ गिवन है, अ सिग्नल विद 2 सिग्नल लेवल। देखिए सिग्नल लेवल आपके पास क्या गिवन है? 2 सिग्नल लेवल गिवन है आपके पास। मीन्स कि L इज़ इक्वल टू 2 है। द मैक्सिमम बिट रेट कैन बी कैलकुलेटेड। तो मैक्सिमम बिट रेट हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको आप C भी कह सकते हैं। बिट रेट आपका मैक्सिमम बिट रेट इज़ कॉल्ड C। तो उसको आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? मतलब इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ, तो आप देखिए इसको अगर मैंने सॉल्व करना है इसको, तो हमारे पास फ़ॉर्मूला क्या है? फ़ॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास ये फ़ॉर्मूला है, C इज़ इक्वल टू 2B log 2n, ठीक है? ये मेरे पास फ़ॉर्मूला है। ठीक है, और ये हमने पढ़ लिया था कि 2n जो है वो किसकी इक्वल है? वो इक्वल है L के। सिग्नल लेवल 2 है, तो यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये तो
इसकी जगह हम पुट कर देंगे 2, ठीक है। log2 अपनी जगह पे, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मेरे पास क्या है, b की वैल्यू मेरे पास है 3000, इसमें आप पुट करें, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया, ये किसकी इक्वल हो गया, c इक्वल टू ये 2 टाइम्स 3000 6000 इक्वल हो गया, ठीक है। और ये log2 जो है बेस 2 किसकी इक्वल है, log2 अगर बेस गिवन तो इसका मतलब है कि log2 और इस डिवाइडेड बाय log2 जो कि हम उसको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने बेस 10 के हिसाब से लिखना है log2, अगर आपको मेथड नहीं पता तो आप उसको नेचुरल लॉग में इस तरह लिख सकते हैं, नॉर्मल लॉग में जो डिफॉल्ट हमारे पास है बेस 10 के हिसाब से आप इसको log2 डिवाइड बाई log2, ये मेरे ख्याल में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ लिया था। तो log2 डिवाइड बाई log2 बेसिकली वो इक्वल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 के ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर क्या आया है, ये 6000 टाइम्स 1 आ जाएगा, तो इट मीन्स कि आपके पास 6000 आपके पास आ गया आंसर। तो ये अगर आपके पास जो है बैंडविड्थ 3000 हर्ट्ज है, 3000 हर्ट्ज है, तो वहाँ पे चैनल कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। और ये वैसे भी नाइक्वेस्ट आपको यही बताता है। तो इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो 6000 बिट्स पर सेकंड। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा आमिर समझ आ रहा है ये, जैन आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन? नहीं सर, अभी हमने वो किए खत्म, तो अभी एकदम समझ नहीं आ रही। ठीक है, आप सर अगर क्विज समझा अच्छा देना। क्विज अच्छा हो गया है? सर क्विज सर मुझे लगता है मेरा नहीं अपलोड हुआ। नहीं, अपलोड नहीं हो रहा था, वो ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो हमने आपको गूगल ग्रुप पे सबमिट भेज करेंगे तो दिया। ऑटोमेटिकली ऑप्शन हो जाएगा ना, सबमिट करेंगे तो। सर मैंने उसी शीट पे किया था, वो जो उस पे थी LMS वाली पे। ठीक है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक। वो मैंने जी सर से वो किया, फाइल अटैम्प्ट किया सर, आगे एरर आ गया था उसमें। देख लेंगे फिर, सर हमने आपको ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर आपके पास नॉइजलेस चैनल गिवन हो, आपके पास बैंडविड्थ गिवन है, और आपने फाइंड करना है सिग्नल लेवल आपके पास गिवन है, और आपने मैक्सिमम बिट रेट फाइंड करना है, तो नॉइजलेस चैनल के लिए आप नेक्वेस्ट फार्मूला यूज करेंगे, यू कैन फाइंड bandwidth maximum bit rate would be 6000 bps whenever if you have a 3000 hertz और टू लेवल हो तो 2006, तो आप इसको जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है। तो कंसिडर द सेम नॉइजलेस चैनल, अगर आप नॉइजलेस चैनल अगेन कंसिडर कर रहे हैं विथ 4 सिग्नल लेवल, आपके पास 4 सिग्नल लेवल है, वही फॉर्मूला है, सिर्फ जो है एल की जगह 4 पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12,000। यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है कि 3000 अगर आपका बैंडविड्थ है और 4 लेवल है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3000, इट मीन्स कि आपके पास 12,000 ही आएगा। तो ये आपके पास सेम क्वेश्चन है, और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब दोबारा देखें कि अगर आपके पास सिग्नल जो है वो नॉइजलेस चैनल गिवन हो, तो यू कैन इजीली फाइंड, ये आप लोगों ने सेंड किया है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपने असाइनमेंट्स, आप इसको एलएमएस पे अपलोड कर दें या मुझे ईमेल कर दें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी भी असाइनमेंट सेंड ना करें, ठीक है। मैं ईमेल एड्रेस आप लोगों को दे देता हूँ, इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर ही आप सेंड कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं एक और हमारे पास एक सिनारियो कि एग्जाम्पल 3 है, वी नीड टू सेंड 256 kilobits per second data over a noiseless channel with a bandwidth of
20 किलोहर्ट्ज। आपके पास बैंडविड्थ क्या है, बी 20 किलोहर्ट्ज है। और सी क्या गिवन है, देखिए जो ऊपर है, वी नीड टू सेंड 265 किलो बिट्स पर सेकंड। इट मीन कि सी की वैल्यू है। हाउ मेनी सिग्नल लेवल डू वी नीड। लास्ट क्वेश्चन में हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम सी फाइंड कर रहे थे। इस क्वेश्चन के अंदर हम सिग्नल लेवल फाइंड कर रहे हैं और हमारे पास बाकी डेटा डेटा गिवन है। नेक्वस फार्मूला हमारे पास क्या है, एज वी नो कि नेक्वस फार्मूला जो है, अ, हमें आइडिया है कि वो किसकी इक्वल है, वो ये नेक्वस फार्मूला है। इसके अंदर जो है ये ये एल की इक्वल था और हमने एल ही फाइंड करना है, तो किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा। ये सी की वैल्यू क्या गिवन है, सी की वैल्यू ये है 265 किलो बिट से, तो ये 65,000 हो जाएगा, इक्वल टू टू अपनी जगह पे आ गया, टू टू टाइम्स, ठीक है। और बी की वैल्यू ये है 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब है 20,000, ठीक है। और लॉग बेस टू, और ठीक है ये लॉग बेस टू है बेसिकली, और एन टू एल। अच्छा ये लॉग टू जो मैंने लिखा है, ये नीचे है बेस पे, ठीक है, ये टाइम्स नहीं है टू, ठीक है। तो ये हमने एल फाइंड करना है, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा। देखिए फर्दर आप देखें, तो ये 265,000 को आप क्या करें, डिवाइड करें, ये 4 बन जाएगा। टू टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये 40,000 बन गया, तो ये 40,000 बन गया। अब 40,000 जो है आप इस पे डिवाइड करें 265,000 पे, तो ये 3, तो ये चला गया, ये कितना है, और ये, ठीक है। तो इट मीन्स के 265 अगर इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड बाय 40 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू log 2l। तो 265 डिवाइडेड बाय 40, तो किसकी इक्वल बन जाएगा, 265 डिवाइड बाय 40, आपके पास आंसर आएगा 6.625। तो ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 6.625 इक्वल टू लॉग, ठीक है, बेस टू एल। अब आसान हो गया, अगर आपने एल फाइंड करना है तो ये log बेस टू जो है ना, ये टू के ऊपर ये होगा। अगर इसको आप इस साइड पे लेके आएंगे तो ये किसकी इक्वल बन जाएगा, एल इक्वल टू, ठीक है, टू के पावर, ये 6.62, ये टू के पावर में जाएगा तो ये इट मीन्स कि ये 6.625। तो बस ये सिग्नल लेवल आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सिग्नल लेवल हमेशा से आप अगर आपके पास पॉइंट में आ जाए तो आपने हाईएस्ट नंबर आपने देना है, मैक्सिमम आपने राउंड अप जो करना है, आपने हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाना है। तो 6 टाइम्स 6.625, ठीक है, मतलब 2 to the power 6.625। तो आंसर आपके पास आ रहा है 98.70। तो 98.70 हम लिखेंगे ऑलमोस्ट इक्वल टू 99, ठीक है। तो इसको आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन तो इतना मुश्किल नहीं है। इन्होंने 98.7 लिखा है, लेकिन यू कैन राइट इट 99 लेवल्स। So since this result is not a power up 2, we need to either, अच्छा power up 2 आप लिखेंगे तो फिर टू नंबर ऑफ लेवल्स आर रिड्यूस द बिट रेट। दो काम कर सकते हैं, या तो इंक्रीज द नंबर ऑफ लेवल या बिट रेट आप डिक्रीज करें। ये बिट रेट हमारे पास जितना गिवन है, ये दो आप काम कर सकते हैं। सो इफ वी हैव 128 लेवल, द बिट रेट इज 280। so if we have 64 bit level, then the bit rate is 2। तो आप वो नंबर आप लिखेंगे जो पावर ऑफ 2 होगा, इसके करीब आप देख लिए हाईएस्ट नंबर जो पावर ऑफ 2 होगा वो आप सिग्नल लेवल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल था नॉइजलेस चैनल के लिए। लेकिन जब आपके पास नॉइजी चैनल आएगा, वो चैनल जहाँ पे आपने मैक्सिमम बिट रेट ट्रांसफर करना है, या उस चैनल के ऊपर आपने फाइंड करना है मैक्सिमम
बिट रेट या चैनल कैपेसिटी फाइंड करना है, और नॉइजी चैनल है जहाँ पे नॉइज होगा, तो आपने शैनन थ्योरम यूज करना है। और शैनन फॉर्मूला है सी लॉग टू सी बी लॉग टू 1 प्लस एस एन आर। बी जो है बेसिकली बैंडविड्थ है, सी कैपेसिटी चैनल कैपेसिटी है, एस एन आर सिग्नल टू नॉइज रेशियो है। एस एन आर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एस एन आर इक्वल टू एवरेज सिग्नल पावर डिवाइड बाय एवरेज नॉइज पावर। और हमने ये भी देखा था कि एस एन आर जितना ज्यादा होगा उतना आपकी सिग्नल की क्वालिटी बेहतर होगी। तो इस पे भी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई भी क्वेश्चन गिवन हो सो यू कैन इजीली पुट, और आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। मतलब कंसिडर एक एन एक्सट्रीमली नॉइजी चैनल इन विच द वैल्यू ऑफ द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज ऑलमोस्ट जीरो। एसएनआर आपके पास, मतलब इसको मैं खत्म कर देता हूँ। कंसिडर एन एक्सट्रीमली नॉइजी चैनल इन विच द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज ऑलमोस्ट जीरो। If in other words, noise is so strong that this signal is faint. For this channel, the capacity is calculated is. तो मतलब अगर आपके पास जो है ऐसा ही होगा कि, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है शैनन का? शैनन का फॉर्मूला ये है, C इज इक्वल टू B log 2 1 प्लस एस एन आर। ये फॉर्मूला हम पुट करना है ये। तो एस एन आर अगर आपके पास जीरो हो जाए, मतलब इतना एस एन आर जीरो है, तो इस पर आप जीरो पुट करें। तो 1 प्लस जीरो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 1 की इक्वल हो जाएगा। सो अगर, तो ये आपके पास अगर एक्सट्रीमली नॉइजी चैनल हो, ठीक है, तो वो सिंपल आपके पास बी लॉग टू के बराबर हो जाएगा। और सी में आप बी अगर आपके पास वैल्यू गिवन हो, तो ऑलमोस्ट आपके जो चैनल कैपेसिटी है दैट वुड बी इक्वल टू बी। बी आप पुट करेंगे और लॉग टू 1 डिवाइड बाई 2, तो ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो हाफ के बराबर होगा। जितना भी बिट रेट आपके पास है वो हाफ के इक्वल होगा। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे लॉग टू डिवाइड बाई लॉग वन, ठीक है। तो जितना भी बिट रेट होगा वो ऑलमोस्ट हाफ बन जाएगा इस केस के अंदर, जब आपके पास एस एन आर एक जीरो हो, ठीक है। तो लॉग टू डिवाइड बाय लॉग वन, तो मतलब ये तो ऑलमोस्ट इंफिनिटी के बराबर चला जाएगा। So this means the capacity of this channel is zero regardless of the bandwidth. In other words, we cannot receive any data through this channel. तो हमारे पास कोई डेटा रिसीव नहीं होगा। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने जीरो के बराबर, ठीक है, सही है। बी 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 क्योंकि ये टाइम्स है ना, तो बी लॉग टू 1 है, और लॉग टू 1 जो है वो बेसिकली इंफिनिटी जीरो के बराबर है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या बन जाएगा? बी किसी के साथ भी जीरो करेंगे, एंड रिजल्ट आपके पास चैनल कैपेसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। इस सिनार जीरो है तो इट मीन्स कि चैनल कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो लॉग टू, ये बेसिकली लॉग वन डिवाइड बाय, ठीक है। सो वो लॉग वन डिवाइड बाई लॉग टू जो है वो जीरो के बराबर है, ठीक है। देखिए ये या देखिए बी जो भी है, जो बी की जो भी वैल्यू है, लॉग टू 1 किसकी इक्वल है? वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? लॉग 1 डिवाइड बाय लॉग 2। आप इसको इस तरह लिख ले, सो यू विल गेट जीरो। सो बैंडविड्थ जितना भी गिवन हो आपके पास, कोई भी बैंडविड्थ गिवन हो, वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड रिजल्ट आपके पास जीरो आएगा। यहाँ से आप एक चीज नोट करें, जब भी आपके पास, जब भी आपके पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो जीरो होगा तो चैनल कैपेसिटी जीरो होगी, ठीक है। मतलब एक्सट्रीमली नॉइजी चैनल है, आपके पास जो है, आपके पास सिग्नल जो डेटा सिग्नल है वो बिल्कुल जीरो, आपके पास जो इंफॉर्मेशन लेवल आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ, जो इंफॉर्मेशन सिग्नल आपका जीरो हो जाता है। जो भी बैंडविड्थ आपके पास गिवन होगा वो आपके पास रिसीव आप नहीं कर सकते रिसीवर साइड में। So we can calculate the theoretical bit rate of a regular telephone line. A telephone line normally has a bandwidth of 3000. अच्छा, जो नॉर्मल टेलीफोन लाइन हम यूज करें उसमें बैंडविड्थ जो है वो 3000 आपके पास होते हैं, ठीक है। तो द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज यूजुअली 3162, और इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितना होता है आइडिया नॉर्मल टेलीफोन जो हम यूज करते हैं, नॉर्मल टेलीफोन लाइन, ये गिवन होता है हमारे पास, गिवन है 3162 है।
सो आप इसी के लिए आप चैनल कैपेसिटी फाइंड करें। बैंडविड्थ आपके पास गिवन है, एसएनआर वैल्यू आपके पास गिवन है, सो यू कैन इजीली फाइंड चैनल कैपेसिटी। बी की जगह पुट करें 3000 और एसएनआर की जगह पुट करें 3162, फॉर्मूले के अंदर पुट करें, यू कैन गेट द आंसर दैट इज 34860 आप जो है बीपीएस आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल टेलीफोन लाइन के ऊपर जो आपका बैंडविड्थ है वो 34 किलो बीपीएस के इक्वल है, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब 34,000 ही आता है या 35,000 ही आता है अगर हम इसको करें, तो मतलब 35 की बीपीएस के इक्वल है बैक रेट नॉर्मल टेलीफोन लाइन के ऊपर। So if we want to send data faster than this, we can either increase the bandwidth of the line or improve the signal to noise ratio। दो काम कर सकते हैं, या तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो फर्दर इंप्रूव करें तो आप चैनल कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं नॉर्मल टेलीफोन लाइन के अंदर, या आप क्या करें बैंडविड्थ आप इंक्रीज करें, तो आप फिर अचीव कर सकते हैं मैक्सिमम डेटा रेट इस टेलीफोन लाइन के ऊपर। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज ऑफन गिवन इन डिसेबल इज इन दैट एसएनआर डीबी आपके यहाँ पे डीबी में गिवन है, नॉर्मली हमें डीबी में नहीं गिवन था, ठीक है, बाद में हम लॉग के साथ हम डीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डीबी में गिवन है। एंड द चैनल बैंडविड्थ इज 2 मेगाहर्ट्ज, मेगा किसकी इक्वल है 10 टू द पावर 6 के इक्वल है। तो द थ्योरेटिकल चैनल कैपेसिटी बी कैलकुलेटेड इज, अगर आपके पास एसएनआर डीबी में गिवन हो जिसकी वैल्यू 36 हो और आपके पास चैनल बैंडविड्थ 2 मेगाहर्ट्ज हो, तो आप चैनल कैपेसिटी किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो C इज इक्वल टू बी लॉग टू 1 प्लस एसएनआर हमें पता है, 2 टाइम्स बी किसकी इक्वल है, बी इक्वल है 2 मेगाहर्ट्ज के, तो 2 10 टू द पावर 6 इसकी जगह ये लिख दिया, लॉग 2 ये लॉग 2 आपने लिख लिया, ठीक है, और आपके पास क्या आया है एस 1 प्लस एसएनआर किसकी इक्वल है, वो 3982, तो आपके पास जो चैनल कैपेसिटी है वो 24 Mbps बन जाती है। देखिए एसएनआर डीबी 10 एसएनआर, आप एसएनआर को डीबी में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एसएनआर किसकी इक्वल हो जाएगा, ये 10 इस साइड पे आ जाएगा और ये पावर में चला जाएगा, ये 10, ठीक है, एसएनआर डीबी और डिवाइड बाय 10, ये डिवाइड बाय 10 हो जाएगा और ये डीबी में चला जाएगा, तो एसएनआर किसकी इक्वल हो जाएगा 10 टू द पावर 3.6, क्योंकि ये हमारे पास ये डिवाइड बाय 10 है, 36 डिवाइड बाय 10, तो ये आपके पास 3981 बन जाएगा, तो 3981 प्लस आप क्या बन जाएगा, ये 3982 बन जाएगा। मतलब इसको दोबारा मैं सॉल्व करके देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो है एसएनआर जो है वो डीबी में गिवन है बाय डिफॉल्ट, मतलब ये है कि एसएनआर जो है ये डीबी में हम किस तरह लिख सकते हैं, किसी चीज़ को डीबी में कन्वर्ट करने के लिए, एसएनआर को डीबी में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा एसएनआर डीबी इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 है और ये है, ये बेस 10 है बेसिकली, आगे में डाल, सो एसएनआर इसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर आपने सिंपल एसएनआर फाइंड करना है डीबी से, सिंपल एसएनआर, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है सी बी लॉग 2, क्योंकि नॉर्मल शेनन के फार्मूला के अंदर एसएनआर जो है वो बेसिकली डीबी में नहीं होता, वो नॉर्मल एसएनआर होता है जो रेशो होता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता, तो एसएनआर हम किस तरह फाइंड करेंगे डीबी से, ये एसएनआर जो है इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, एसएनआर डीबी हमारे पास गिवन है 36, ये इसकी जगह हम 36 पुट कर देंगे और ये 10 पे डिवाइड कर देंगे, ये 10 इस साइड पे आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, ये 10 यहाँ से हट गया, तो ये log 2 इस तरह बन जाएगा फार्मूला सिंप्लीफाई होने के बाद। अच्छा ये 36 डिवाइड बाय 10 किसके इक्वल बन जाएगा, ये 3.6 के इक्वल बन जाएगा, ठीक है, और जब आप एसएनआर फाइंड करेंगे लॉग इस साइड पे आएगा तो इसका क्या मतलब होगा 3.6, ये क्या बनेगा 10 टू द पावर 3.6 बन जाएगा, तो 10 टू द पावर 3.6 जो है ये खत्म हो जाएगा, एसएनआर किसकी इक्वल है, इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 10 टू द पावर 3.6 किसकी इक्वल हो जाएगा 3981 इज इक्वल टू एसएनआर, ये आपके पास इसके इक्वल, मतलब ये एसएनआर 3981 अगर आप डीबी में फर्द दोबारा कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर डीबी में गिवन हो तो नॉर्मल एसएनआर आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूले के साथ। अब एसएनआर हमने चैनल कैपेसिटी फाइंड करनी है तो उसकी वैल्यू इसी हमें पता है कि बी
log 2 1 प्लस SNR बन जाएगा। ठीक है, सो SNR की वैल्यू 3981 है और 1 इसके साथ ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 1 ऐड करने के बाद ये 3982 बन जाएगा। ठीक है, log 2 सही है। सो log 3982 डिवाइड बाई log 2, b की वैल्यू हमारे पास गिवन है, b हमें 2 मेगाहर्ट्ज दिया तो 2 मेगा का क्या मतलब है, टाइम्स 10 टू द पावर 6 इक्वल हो जाएगा। 10 टू द पावर 6 और 2 को टाइम्स करें और इसके साथ log 2 ये ले ले तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 24 Mbps आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल इसको आप फिर सॉल्व करें सो यू कैन गेट C इज इक्वल टू 24 Mbps। तो ये हमारे पास अगर आपके पास नॉइजी चैनल गिवन हो तो स्टिल यू कैन फाइंड मैक्सिमम डेटा रेट या चैनल कैपेसिटी यूजिंग शैनन थ्योरम या शैनन फार्मूला। तो ये आपके पास दो किस्म के चैनल हो सकते हैं, या तो आपके पास नॉइजी चैनल हो सकता है जहाँ पे आप SNR शैनन वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, जहाँ पे नॉइज लेस चैनल हो, जहाँ पे नॉइज ना हो फिर आप नाइक्वेस्ट वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं जो कि 2b log 2 जो है वो L जो हम के बराबर है और L फर्दर इक्वल है 2 टू द पावर n, और n जो है रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ बिट्स को और L रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ लेवल्स को। तो उससे पहले लेक्चर में हमने ये भी देखा था अगर आपके पास बिट्स गिवन हो सो यू कैन फाइंड लेवल, अगर आपके पास लेवल गिवन हो सो यू कैन फाइंड द बिट्स। एक और एग्जांपल है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस विद द SNR इज वेरी हाई वी कैन assume that SNR plus 1 is almost the same as SNR. In these cases the theoretical channel capacity can be simplified as सही है, तो C is equal to B log 2 SNR और B किस SNR dB किसकी इक्वल है 36 डिवाइड बाई 3 और जो कि 2 Mbps, तो ऑलमोस्ट वही चीज़ है, इसमें कोई ऐसे वो नहीं है। अगर आपके पास SNR हाई तो SNR प्लस 1 हो जाएगा और SNR dB जो है उस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करेंगे तो ये इस तरह भी आप इसको उस पर्टिकुलर एग्जांपल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है शैनन इस चैप्टर का, इस चैप्टर का इसके बाद एक स्लाइड रह जाएगा। तो आज के लेक्चर का ये आखिरी एग्जांपल है। अगर आपके पास भी है चैनल विद 1 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ, द SNR फॉर दिस चैनल इज 63, व्हाट आर द एप्रोप्रिएट बिट रेट। आपके पास चैनल 1 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ है, SNR आपके पास 63 है, तो आपके पास बिट रेट एंड सिग्नल लेवल आप किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हम मल्टीपल टाइम्स इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। सिंपल आप वैल्यूज इसके अंदर पुट करें, SNR आपके पास 63 है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो चैनल कैपेसिटी आएगी वो 6 Mbps की आएगी। अब देखिए सारे फार्मूलाज आपके पास सेम है, जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं मोस्टली आपके पास फार्मूलाज जो है वो सेम ही फार्मूलाज आ रहे हैं और सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज ही पुट करने हैं। तो कहीं पे आपके पास बैंडविड्थ गिवन है, चैनल कैपेसिटी फाइंड करना है, SNR आपने फाइंड करना है, SNR डीबी में गिवन या SNR नॉर्मल डीबी में नहीं गिवन तो इसको आप डीबी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या आपने चैनल कैपेसिटी फाइंड करनी है नॉइजी चैनल के लिए आपके पास नाइक्वेस्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे, और अगर आपके पास नॉइजी चैनल है तो आप शैनन वाला फार्मूला यूज करेंगे। और सिंपल ये दो फार्मूले अगर आपको याद हो तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आप वैल्यूज पुट करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आपको आ रही है इट मीन्स कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है रेलिवेंट इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और आखिरी हमारे पास है कि द शैनन कैपेसिटी गिव्स अस द अपर लिमिट, द नेक्स्ट फार्मूला टेल अस हाउ मेनी सिग्नल लेवल वी नीड। तो अपर लिमिट का मतलब है कि कितना मैक्सिमम आप जो है डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब ये टोटल स्लाइड्स इतनी ज़्यादा तो नहीं है, टोटल 16 स्लाइड्स है इस लेक्चर के अंदर, लेकिन मोस्टली आपके पास एग्जाम्पल्स गिवन है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं चैप्टर के अंदर भी गिवन है, तो वहाँ से कुछ एग्जाम्पल मैं असाइनमेंट्स के तौर पर दूंगा, तो इस पर आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप सिंपल दो फार्मूलाज है, आपके पास कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, आपको पता लग जाए कि नॉइजी चैनल है या नॉइजलेस चैनल है, उसका रेलेवेंट फार्मूला यूज कर ले, उसमें वैल्यूज पुट करे सो यू कैन गेट द आंसर। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जैन कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। समझ आ रहा है? यस सर।
आप एक काम कर लेंगे ना, आप दोबारा से, क्योंकि आप लोगों ने क्विज दिया डायरेक्टली, आप क्लास में आ गए, तो इट मीन्स कि अगर आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा देख ले, एक दो मरतबा देख ले, इट मीन्स कि आपके जो है जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके रिलेवेंट। सेकंड ये है, ठीक है सर, हम देख लेंगे फिर। आप इसको देख लें। सेकंड इसके अलावा ज़ेन ये भी है कि दो फार्मूलाज हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। दो फार्मूलाज है, दो फार्मूलाज अगर आप लोग याद कर लें तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह रिलेवेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, क्योंकि हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। बेशक अगर आप जाना चाहें तो अभी आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं ये रिलेवेंट जो मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट आप लोगों ने जमा करा दिया, और क्विज जो है बेशक अगर आप लोगों ने एलएमएस पे अपलोड एक तो हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो जो ईमेल आईडी मैंने आप लोगों को दी है उस ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर दे, ठीक है। वो ऑफिशियल ईमेल आईडी है। असाइनमेंट सिर्फ एलएमएस पे या ऑफिशियल ईमेल आईडी पे जब आप विद इन टाइम लिमिट के साथ आप सेंड करेंगे तो जो असाइन टाइम होता है क्विज का तो इंशाल्लाह वो कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इन इन क्वेश्चंस को आप देख लें, और इंशाल्लाह ये चैप्टर का इसके बाद जो अगला क्लास है, इंशाल्लाह हम कल क्लास लेंगे, तो उसमें हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। चैप्टर 3 चैप्टर्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी अभी तक जितनी भी हमने क्लासेस ली हैं, आप साथ साथ देखते जाए, ताकि आपको जो है रेगुलर आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, तो वो आपको समझ आए, ठीक है। सर मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू था, तो मैंने अभी चेक किया है, तो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, कोई इश्यू तो नहीं है। नहीं, अभी आपने ग्रुप में सेंड कर दिया है ना, कोई इशू यस नहीं। सर। आप बेशक वहाँ से डिलीट कर दें, ग्रुप से आप लोग डिलीट कर दें अगर किसी ने सेंड किया, और दोस्तों को भी कह दें अगर किसी ने ग्रुप में सेंड कर दिया है असाइनमेंट या क्विज को, तो वहाँ से डिलीट कर दे, और जो मैंने आपको ईमेल आईडी दी है उस पर अपने क्विज को आप सेंड कर दे, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इतना अथेंटिक जगह नहीं है जहाँ पे आप असाइनमेंट या क्विज जमा कराएं। एलएमएस हमारे पास बना हुआ है जो कि एक मेच्योर सिस्टम है, उसके ऊपर ही आप अपलोड करें।